पता तो था कि बॉम्ब है, लेकिन इतनी जोर से फटेगा ये पता नहीं था, इतना धमाका होगा ये पता नहीं था। उसका एक सब्जेक्ट क्विकली बात, सब्जेक्ट क्या था, एक लड़का है 17-18 साल का लड़का है, शराब पीकर गाड़ी चलाता है और किसी को रन डाउन करके वो 10% डाइज। मुझे तो फ्रैंकली ये भी लगता है कि जो पुशबैक आ रहा है उनमें से ज्यादातर लोगों ने शायद शो देखा नहीं है। 82% अविवाहित महिलाओं को कभी ना कभी मैरिटल रेप का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, इंटीमेसी डायरेक्टर का सेट पे आ जाए तो वो भी नया होता है या नया होती है। सो कनक और सिद्धार्थ और प्रसन्ना अपने साथ, अपने सिद्धार्थ एंड प्रसन्ना हैड वर्क टुगेदर। सो व्हेन आई मेट देम आई गॉट टू नो कि साथ में काम किए हैं। अच्छा, तो एक इक्वेशन था उनका, एक फिल्म पे काम कर चुके थे। सिद्धार्थ ने बहुत पर्सनली इस चीज का स्ट्रेस ले लिया। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक द डर्टी पिक्चर, उसमें विद्या बालन जी ने एक डायलॉग कहा था कि फिल्में, या अगर फिल्में को एक्सटेंड करके हम फिल्में और शोज बोले, 3 चीज़ों के लिए बनी जाती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। लेकिन चिरैया ये शो ने साबित किया कि शोज या फिल्में इंटरटेनमेंट के साथ इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट के लिए भी बनी जा सकती है। एंड टुडे वी हैव no two better people to talk about Chiraiya than the director himself, Shashant, and the writer, Divya. So welcome to Tele Chakkar. Thank you. Thank you. Picking your brains. I'm going to be ripping your brains apart, okay? Because show का इतना प्रभाव पड़ा है मुझ पे, और जिसने भी वो शो देखा है, हर वो ऑडियंस, चाहे वो पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो, असर तो गिरा है। There's not one person जिन्होंने शो देखा और बोलेंगे कि हाँ हमने देख लिया, ठीक है, ठीक लगा। सबका कुछ ना कुछ ओपिनियन बना ही बना है जी, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इग्नोर नहीं किया जा सकता है। When you all were making it, when you wrote it, and when आपने फिर सारी टीम को इकट्ठा करके आपने शूट करना शुरू किया, आपको लगा था कि ऐसा बॉम्ब है आप लोग के हाथ में कि भाई ये फुटने ही वाला है, इतनी सारी बातें होने वाली है इस पे? देखिए, पता तो था कि बॉम्ब है, लेकिन इतनी जोर से फटेगा ये पता नहीं था, इतना धमाका होगा ये पता नहीं था। आशा करते हैं आपकी इतना, आपका शो, आपकी कहानी दूर तक जाएगी, पर इतनी दूर तक जाएगी ये दिस वी डिडंट फोरसी सर। या नो एब्सोल्युटली, आई थिंक इतना प्यार जो मिल रहा है शो को, और सही से जो मिल रहा है, वो हमने, मतलब फ्रैंकली मैंने तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज जनरली क्या होता है, ऐसे शो, ऐसा हम जो शो बनाते हैं, जनरली ये लोग शायद समझते हैं कि मेरा शो नहीं है, या ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं क्यों देखूं। मतलब मैं पर्सनल बता रहा हूँ, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था अगर लोग उसको देख भी लें तो काफ़ी है। ये तो लोग देख के दे आर मेकिंग देयर ओन स्केचेस, पेंटिंग्स, राइटिंग, पोइट्रीज। इन्होंने खूबसूरत पोइट्री लिखी है शो में, इन्होंने खुद ने लिखी है, गाने भी लिखे हैं। लोग इनको पोइट्री एड्रेस करके लिख रहे हैं ऑन द मोमेंट्स ऑफ चिरैया। यस, लोग पेंटिंग कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड अक्रॉस ऑल स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी। आई थिंक वो हमने मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई थिंक हियर द थैंक्स टू द एंटायर टीम एंड ऑल्सो द प्लेटफॉर्म, जो रीच, जो प्लेटफॉर्म को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बिकॉज आई थिंक 1 साल के बाद, बहुत टाइम था, मेरी हॉटस्टार से कुछ टाइम पहले ही बात हो रही थी, एंड दे हैव अग्रीड कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनको एक हिट शो मिला है। बहुत टाइम से उनको हिट शो नहीं था जी। एंड ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने नहीं सोचा कि ये शो इतनी बड़ी हिट बनेगी। लेकिन मैंने बॉम्ब क्यों बोला कि जिस तरह से आप लोग ने बोला, इतना प्यार मिला, पोएट्रीज लिख रहे लोग, पेंटिंग्स बना रहे, टोटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन बॉम्ब क्यों? क्योंकि उसके साथ ही ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे लोगों का नफरत भी आ रहा है, अग्री करने को ही रेडी नहीं है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लाइक सर ने कहा था, दिव्या जी ने कहा था कि इट कांट बी इग्नोर्ड। मैंने कांट बी इग्नोर्ड मतलब कि लोग प्यार भी कर रहे हैं, लोग नफरत भी कर रहे हैं जी। सो नफरत क्यों कर रहे हैं? इतना अच्छा मैसेज आप लोग ने दिया है, क्या इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि लोगों की समझ में नहीं आ रही है? जी, एक्चुअली क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि अगर किसी भी काम को एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है तो आपने कहीं वो काम ठीक ठाक किया है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि उस पर रिएक्शन आता है। अब दूसरी ये बात है कि देखिए, ये रिएक्शन को ना ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वी विल बी गोइंग अगेंस्ट द मेकिंग ऑफ चिरैया इफ यू ट्राई टू डू दैट। एम आई राइट? बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लग रहा है कि here what we are doing, and we do it, we have a personal group, और you won't believe, पर्सनल ग्रुप में ना हमने शायद शुरू में कोई 1-2 मैसेज को ऐसे ही आया था, हमने कहा कि हमारा वो रास्ता ही नहीं है,
क्योंकि हम उनको केटर ही नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, उनके रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, करेक्ट है। कोई बोलता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो मैं नहीं बोलता अच्छा तू नहीं पसंद है, इतने लोगों को तो पसंद है, उनको हक है क्योंकि उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया और वो उनका अच्छा वो उनका ऑनेस्ट रिएक्शन है, ठीक है। बाकी जो उन्होंने रिएक्शन किया, अगर आई थिंक वो एक अच्छी बात जो हो रही है, हम बोलने से पहले ही जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना शो को, वो खुद जाके उनके साथ सॉलिड लड़ाई हो रही है उनके साथ ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू है, सॉलिड लड़ाई हो रही है। और मुझे तो फ्रेंकली ये भी लगता है कि जो पुशबैक आ रहा है उनमें से ज्यादातर लोगों ने शायद शो देखा नहीं है। हाँ, कुछ रील्स देख के जी वो नहीं, लोग कुछ रील्स अपना देख opinion के बना रहे हैं। दूसरे का ओपिनियन पढ़कर, क्योंकि ये रील्स हर तरफ हर जी, जगह पे जी। फैल गए। और उसमें आप कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बता दें, किसी डेटा को मैनिपुलेट करके बता दें, तो लोग नाराज हो सकते हैं। आई रियली बिलीव कि वो लोग भी अगर शो देखें आके ईमानदारी से, और फिर आप उनसे पूछें क्या कोई आपत्तिजनक बात थी, वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सॉरी, इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने एक चीज क्लियर किया था, प्लीज वो मेंशन करिए आप, जो वो परसेंटेज वाला बात आप mention एक परसेंटेज वाली बात है शो में। हाँ। जी एक डेटा कहीं से घूम रहा है कि शो कहता है कि 82% अविवाहित महिलाओं को कभी ना कभी मैरिटल रेप का सामना करना पड़ता है। शो के आखिर में एक स्लेट आती है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 5.6% महिलाओं को ऐसा सामना करना पड़ता है। वो किसी ने शरारत में मैनिपुलेट करके बदल के इंटरनेट पे लीक कर दिया। 82% अब अनसब्सटेंशिएटेड अनवेरिफाइड बातों पर लोग लगे पड़े हैं। क्योंकि लोगों तो को वो रिसर्च करना नहीं जी, है, जी, लोगों को इसमें खूब पढ़ना है, रिसर्च भी नहीं करना, सिर्फ देखना शो नहीं। देखना है। यस यस। तो मतलब फॉर वंस एंड ऑल हम ये क्लैरिफाई कर दें दोनों जी। कि 5.6% की स्लेट शो के आखिर में आती है। 82% कहीं भी क्लेम नहीं किया गया है। ना मेंशन किया गया, ना कोई कैरेक्टर ने बोला हुआ, कहीं नहीं। ये आप लोग खुद देख सकते हैं, शो के आखिर में स्लेट आती है। जी लेकिन ये जो 5.6% है, जी इससे दो बातें और सामने आती है। सबसे पहले कि ये वही 5.6% है जिनका डेटा बाहर आ गया है। कहीं ना बिल्कुल, कहीं जी। वो महिलाओं ने जाके कंप्लेन की है, कंप्लेन दर्ज की है। जी, मैरिटल रेप जी, कंप्लेन तो होता नहीं है, तो उन्होंने डोमेस्टिक अब्यूज का कंप्लेन दर्ज जी। किया। लेकिन ये सिर्फ वो आंकड़ा है जो सामने आ गई है। राइट। कितना बड़ा आंकड़ा है कि लोग सामने नहीं आते We don't शर्म know। के मारे, जी। या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता भी नहीं ऐसा कुछ हो चीज है। जी वी आर द ड्यूटीफुल वाइफ, फैमिली Yeah। सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो एब्सोल्युटली। जी संख्या अलग है। जी एक और कहने वाली बात है जो पुशबैक आ रही है, इज इट नॉट सैड कि अगर 5.6% भी क्यों ना हो, अगर 0.56% भी क्यों ना हो, फिर भी वो 0.5 Correct। बिल्कुल भी वो गलत है। Yes, yes। बिल्कुल। भी सपोर्ट करना चाहिए ना। अग्रीड अग्रीड। एक इंसान के साथ भी हो तो गलत है। गलत है ना, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। हाँ आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही तो आपने। फिर एब्सोल्युटली। तो फिर क्यों नहीं, हाउ कैन यू, what drives, I won't say as a creator, since I mean to जी। say more than Siddharth when I spoke to, more than Prasanna when I जी। spoke to, y'all were involved from an earlier stage. Right। Y'all are more deeply, plus y'all has more age and wisdom on your side. So Right। based on एज all- डेफिनेटली, yes. विजडम इज डिबेटेबल। I would say wisdom, considering the show y'all have Yeah। made. हाँ, But considering all that, जी what drives a person to even ignore one such harrowing case? So, not only in this case, what happens is when the reality comes out, in most of the cases, I would encourage, and here on electronic media, I would say that we would need more stories from creators and writers like Diviniti Sharma, because this is the first which has come, kind of, in a long time. Understand? And I am saying कि if more stories come on more different topics, and it's about women, it's about men, it's about human. If they come and they are discussed, what will happen is these percentage on its own will be questioned, and kind of they'll get an answer from it. The reason is because it is this topic which people become very uncomfortable to discuss. There are many topics like this. There are many topics. Okay, जब वो आप uncomfortable हो जाते हो, तो फिर आपको लगता है नहीं, ये मेरे को यहाँ मैं क्यों जाऊँ, मुझे बोलना ही नहीं, मुझे बात करना ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला, मैं कहीं गया था, मेरे को बोला कि ये ना इट बिकम्स लाइक टीवी। तो मैंने बोला आप टीवी को क्यों देख रहे हो नीचा, क्योंकि मुझे जिस ऑडियंस के पास पहुंचना है
वो तो टीवी देखता करेक्ट है, उसे शायद वो लिबर्टी भी नहीं है कि वो टिकट खरीद के जाके करेक्ट और नीचा क्यों देखे हम, एग्जैक्टली है ना, हम क्यों नीचे किसी को वो देखें। एलिटिस्ट माइंडसेट है हमारे Right. country So- में। जो बाहर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको टीवी में एमीज में अलग कैटेगरी नहीं होता है। सो आई एम सेइंग कि इसलिए हम लोगों ने खास करके ये ध्यान में रखा कि हम जो बनाएंगे ना, इसमें कलर्स होंगे, इसमें वो आम बात होगी, इसमें वो शादी वाला घर होगा जो हमारे घरों के आसपास हाँ, होगा। वी डोंट वांट टू मेक इट हाई कॉन्ट्रास्ट एंड समथिंग वेयर ये मेरा नहीं है। जो प्रीचिंग टू द कॉयर वाली बात Yes, होती है, yes, yes, जिसको yes. पहले ही पता है उससे क्यों बात कर रहे फायदा ही हैं नहीं है। हाँ, हम अपने दर्शक से जो स्मॉल टाउन में बीसी सेंटर जिसको हम बोल देते हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनकी भाषा में एक्सेसिबल स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। लेकिन वो आप सही कह रहे थे, एलिटिसिज्म है एक तरह का यस कि अरे ये तो एस्थेटिक्स अलग है। मुझे सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी बात बोली कि इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि सिनेमाटोग्राफर आप लोग से मतलब कि उनका जब राय लिया गया था, आप लोग ने कलेक्टिवली एक डिसीजन पे पहुंचा था सिनेमाटोग्राफर के साथ कि वी विल मेक द शो लुक लाइट, लॉट्स ऑफ कलर्स शुड बी देयर, भले टॉपिक बहुत ही डार्क हो। करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली, शशांक सर वाज ऑलवेज वेरी क्लियर कि हमें एक ब्राइट शो चाहिए जो देखने में अच्छा लगे, क्योंकि कहानी इतनी कठिन है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहानी अगर आपका टॉपिक ऐसा है, लोग उसको पूरा भी नहीं देख पाते हैं। द मोमेंट वो क्राइम तक आती है आप नहीं देख पाते। तो हम चाहते थे कि हमारी स्टोरी टेलिंग क्राइम के बाद भी रोबस्ट रहे। हम विक्टिमहुड की कहानी नहीं कह रहे थे, हम रेजिलियंस की कहानी कह रहे थे, हम उम्मीद की कहानी कह रहे थे। इट हिट्स यू आउट ऑफ नोवेयर। द फर्स्ट एपिसोड जा रही है, हाँ ठीक है, अच्छा है, सिंपल है, इट हिट्स यू आउट ऑफ नोवेयर लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, शायद आप लोग को लगे कि भाई ये कहाँ से आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों। मुझे इसमें अल्फ्रेड हिचकॉक वाला फील आ गया, बताता हूँ क्यों। आप उनका कोई भी मूवी देखो, साइको देखो, रियर विंडो देख लो, डायल एम फॉर मर्डर या नॉट बाय नॉर्थ वेस्ट, जो मेन जो कहानी का जो मेन क्रक्स कोर एलिमेंट है स्टोरी का, जिस प्लॉट एलिमेंट कहानी को आगे ले जाए और फिर वो बड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, इट कम्स आउट ऑफ नो वे। बिफोर दैट बड़े रियर विंडो में जेम्स, इट्स वेरी कलरफुल, जेम्स स्टुअर्ट वहाँ पे बैठ रहा है, सामने सबकी लाइव्स को देख रहा है बाइनोकुलर्स में, दूरबीन में, एंड यू फील लाइक यार ये तो घर ये तो नॉर्मल एवरीडे कहानी है। आउट ऑफ नो वे एक मर्डर मिस्ट्री बन जाता है। सेम थिंग आई सॉ इट साइको में, पैसों लेके भाग रहे, भले इट्स ब्लैक एंड व्हाइट बट इट इज लाइट। आउट ऑफ नो वे वो सडनली नॉर्मन बेट्स का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। That's why I drew the Alfred Hitchcock. Some people, you do as a director or a writer, do you feel that some directors are writers, they believe in their, you got to believe, but they believe in their subject so much that they dive into that from the beginning, ignoring the periphery that would probably make that subject more rounded. Do you feel that happens? मतलब most of the time I believe in this also is that के आपका जो सब्जेक्ट मटेरियल जो बाइबल है वो स्क्रिप्ट है, ओके, एंड व्हेन यू हैव द सब्जेक्ट मटेरियल बाइबल स्क्रिप्ट, वो जो फाउंडेशन है, अगर वो बहुत अच्छा हो ना, एक बार उसे पढ़ लो और एक बार उसे राइटर से सुन लो। वाई द रीज़न इज, अगर हम बचपन में हमने कोई जो भी लोरी सुनी हो या गाना सुना हो या कोई भजन सुना हो, हमें हमेशा याद रहता है, बिकॉज दैट्स द फाउंडेशन, करेक्ट है। तो इन्होंने खूबसूरती से उतना लिखा था और उतनी खूबसूरती से उन्होंने नरेट किया था। So a lot of it is his input, the way you approach the absolutely, subject. absolutely, and because it was written. Yes. And the other thing also is, मेरे बहुत few of the projects जो मैंने किए हैं, जो stories बोले हैं, उसमें मैंने generally I take the front seat of telling the story myself in terms of narrating to the actors. Here I made sure that he was present narrating to the actors because it will come out pure. You made sure that he came today also. yes. You know that was, तो मैं बोला वो एक बार आ जाए ना, फिर उसको संभालना मेरा काम है, especially in something like this. एंड जितने भी हमारे जो चेंजेस या सजेशंस हुए, मोस्टली हमारे वो पेपर पे ही हो गए, और शूटिंग के वक्त भी, क्योंकि ये साथ में थे, मुझे लगता है कि हमें इनफैक्ट एक्टर्स हमारे पीछे बात करते थे कि देयर आर टू पीपल, देन देयर इज मी एंड माय डीओपी, देयर इज नोवेयर दैट देयर इज डिस्कशन हैपनिंग ऑन द सेट कि इसको ओके करें, क्यों कि हमने प्रेप बहुत किया, ग्राउंड वर्क बहुत ही मजबूत था। और हमारे मतलब टेक्नीशियंस एंड इवन हमारे जो हेड स्पॉट बॉय थे, यू नो, उनको पता था कि आज ये ऐसा सीन शूट होने वाला है, तो वो पहले से ही, यू नो, आप कम हो जाए लोग, यू नो, ही वाज हैंडलिंग दैट। सो
from that person, from the head spot boy to us, and from the old team, knew it and treated that with respect. Hence, there was no one on the phone suddenly seeing a reel and spoiling the. Yeah. Because वो बहुत फर्क पड़ता है. बहुत. You know, बहुत फर्क पड़ता है वो. You know, because what you are on that day decides what scenes you shoot. Yes. Yes. You know, how much ever we say, why we go sometimes good, bad, ugly, because what you are also comes out. A story like this comes out. Yeah. Especially a show like this. Show like this. So your comparison is, you know, Sir Alfred Hitchcock. मैं बोल रहा हूँ, but you know, ऐसा कोई pressure नहीं. You understood why I understand. It's a very good comparison. It's a very good analysis. Yes. Okay? But ऐसा कोई नहीं था. It was taken from our just growing up and seeing in the group some women keeping quiet. Maybe was it? Don't know. You know, trying to connect our society around and our life experiences. Thankfully, we have not heard anything around, at least me, which is like that. But you know, you get that, you know, you felt like that, you know, कि ये क्या होता होगा ऐसा होगा. So we went in almost like a part of that story, where we had to just observe it. That's what we tried to do, and everything came from the script. ऑल्सो जब बना रहे थे, लिख रहे थे, तो वी ऑलवेज वांटेड फॉर पीपल टू फील कि ये हमारे जैसे घरों में होता है. तो वो नॉर्मल सी पहले स्टैब्लिश करना. I think that's what it made तो वो- people uncomfortable. यस, तो वो नॉर्मल सी कि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी दूर दराज के किसी गांव में या कोई ऐसा सामाजिक तबका जिसको आप कह सके तो हमारे जैसा नहीं है यार, इनके यहाँ होता है. नहीं, नॉर्मल सी, बिल्कुल जो मेरा आपका हमारे पड़ोसियों का माहौल है. तो ऐसे घर में पहले कहानी आपको ना आओ यू वॉक इनटू द स्टोरी. फिर जब आप पूरी तरह, हाँ ये तो एक आम परिवार है, हंसते गाते लोग हैं, देन इट हिट्स यू इन द गट इवन हार्डर. Yes. अगर आप इस परिवार को सामान्य परिवार नहीं दिखाते, ये क्रिमिनल फैमिली होती, ये एक ऐसी गरीब परिवार होता है, इट्स वेरी एलिटिस्ट रिएक्शन आता है, अरे ये तो कम पढ़े लिखे लोगों में होता है. ये हर जगह होता है. तो इसलिए आपको नॉर्मल एक परिवार दिखाना, उस पूरे माहौल को इस्टेब्लिश करना आराम से, टेक योर टाइम. उसके बाद व्हेन जब ऑडियंस इज ऑलरेडी ड्रैग्ड इन, वो आ चुके हैं, ड्रॉन इन है कहानी में, देन मूव फॉर द किल. आई थिंक इसमें सब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन शायद संजय मिश्रा का कैरेक्टर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दिस अ स्टोरी की ये हर घर की कहानी है. क्योंकि जिस तरह से ही वाज द पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, यस, इमेज जो था, इतने रिस्पेक्टेड आदमी थे सोसाइटी में, सब उनको मानते थे, और फिर वो आदमी जिस तरह से बातें करते थे, और लेकिन अंदर से उस इमेज के लिए वो कितने कॉन्शियस हो गए थे. जी. आई थिंक हिज कैरेक्टर मेड इट सो रिलेटेबल दिस फैमिली. ओ या, क्योंकि उनका कैरेक्टर एक्चुअली समाज का, हमारे जो स्पेशली तथाकथित लिबरल समाज है, Yes. उसका चेहरा है. यस. आप जो है बातें बड़ी बड़ी करना आसान होता है, बट व्हेन पुश Push कम्स comes टू to शव, हमारे देश में परिवार बेटे का ही साथ देता है 99% केसेस में. I think मुझे लगता है कि यूनिवर्सली ये, मैं तो बोलूँगा Yeah. कि थोड़ा हमारे यूनिवर्सली, देश में ज्यादा है शशांक. because we have that kind of population and we know about these stories ना. एब्सोल्युटली. I will tell you, I saw a film, a foreign film. उसका एक सब्जेक्ट, क्विकली बात, सब्जेक्ट क्या था, एक लड़का है, 17-18 साल का लड़का है, शराब पीकर गाड़ी चलाता है और किसी को रन डाउन करके वो that person dies. This man makes sure that his son is protected and the driver is put to jail. This did like, and it was remade in three languages. I'm saying foreign languages. एक पोलिश था, एक इंग्लिश में भी बना, और you know, तो I think it is a, because we don't get it. पुरू राजकुमार की कहानी जैसे, you know the story of पुरू राजकुमार. नो वी डोंट. राजकुमार son. जी, अच्छा. वी नो. Yes, it's same. You've seen Jolly LLB, right? Yes, yes. That was his अच्छा, story. okay. Oh, That was his story. The new one. The first The Jolly first one. LLB, Arshad Varsi wali. Okay. Arshad Varsi and Baman Irani. That was his story. Yeah. So it is across, because he or she feels that I'll try, and there are, so I'm saying that because we know about that culture less, we feel that it is around, it is across. Because it is considered that, let's face it, even universally, the man will take the legacy ahead. That is true. And if you see the hoardings which was happening 10-12 years back. When you see a CEO of the company, you will see the man standing and always. Yeah. And this is across. Yes, You know? yes. So
if you're growing up as a kid and remember, and you have a camera ka ad where the model is standing in a bikini, holding a small camera, as a growing up child, you think that it is getting objectified in your mind, which is being seeped in, you don't even realize. Am I right? This is all subconscious stuff. Correct. Yes. But the same camera, if it is sold by a guy, you would see a good, handsome looking man just taking a click. But you would so I'm talking about A it. guy Is, selling the camera, the focus is on the camera. Oh yeah. Yes. so I'm saying it is a worldwide phenomenon, I think, because here we are talking about it because it's such a large population. Yes. Well, ऐसा ये again, it's नहीं, a you personal. make a valid point. Also, कहीं ना along with the show challenging the status quo of the society, challenging patriarchy in the society, कहीं ना कहीं it has also challenged the status quo of the film industry also. 90s में कितने सारे 90s 80s में अनिल कपूर की फिल्में याद आती है वे ही रेप्स अ गर्ल एंड मैं लुट गई, कॉमन, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, लाइक लोग उसके साथ उसकी शादी कराते हैं, हाँ तो अभी सब ठीक है, अभी सब, ये कितने सारी कॉमन सीन्स हैं, अभी इसके साथ शादी कौन करेंगे, उसके रेपिस्ट को बुला के शादी करें, हाँ चलो सब ये तो फिर भी बड़ी मिसोजिनी थी जिसको कई बार कॉल आउट किया जाता था। कई छोटे छोटे प्लॉट्स होते थे हमारी फिल्मों में, जो लड़की क्लब जाती है उसके साथ हमेशा कुछ गलत होगा, जैसे हीरो बचाएगा उसे ढक देगा, एक हमेशा एक पेट्रियार्क होगा घर में जो थोड़ा दबा रहता है, सईद जाफरी, अजीत वच्छानी, जो आखिर में बिंदु को थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे थप्पड़ मुझे 20 साल पहले मार देना चाहिए था सावित्री, है ना, एंड द ऑडियंस। और मुझे याद है वो सिंह गोविंदा उसको बोलते हैं क्या मिलिट्री वाला हाथ था ये, कहाँ था ये मिलिट्री वाला हाथ, बिकॉज पीपल, हाँ ये तो है ही, घर को डिसिप्लिन में रखना है, तो जैसे बच्चे हैं महिलाओं को भी ऐसे ही माना जाएगा, ये तो पुरुष की जिम्मेदारी है। तो ये मिसोजिनी थी जिसको कॉल आउट नहीं किया जाता था। बाकी जो आप बता रहे हैं वो भी इट वाज सो रैम्पेंट, लेकिन फिर भी कहीं दबे शब्दों में कोई कह देता था तो गलत बात है, रेपिस्ट से शादी। पर ये छोटी छोटी बातें ज्यादा खतरनाक हैं, ये हमारे आसपास का फैब्रिक बुनती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब हम उस फैब्रिक के साथ एकदम यूज्ड टू हो जाते हैं। ट्रू। ये जो भी आप जो मेंशन कर रहे हो, क्या ये सब आपका इंस्पिरेशन रहा है? आई नो दैट इट इज एन ऑफिशियल रीमेक जो बंगाली शो का जो हॉय चॉय में आया था, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वर्ल्ड में इतना कंटेंट आ चुका है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर पीपल नॉट टू बी इंस्पायर्ड एनी मोर। दे प्रोबेबली नो ओरिजिनल आइडियाज लेफ्ट। इट्स हाउ यू प्रेजेंट द आइडिया। एक होता है जो एक गधा कॉपी करता है, और एक होता है जो एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसको हम अपने ऑडियंस के लिए रीमेक करके पेश करते हैं। इसलिए मुझे अब्बास मस्तान की फिल्में इतनी पसंद है। दे रीमेक थिंग्स वेरी वेल। देखिए इसमें रीमेकिंग में क्या अंतर पड़ा कि जब आप बीज लाके लगाते ना, मिट्टी बदल जाए तो नया पौधा उगता है। हम बंगाल का शो है ये ओरिजिनल, तो बंगाल के शो में जो भाभी का कैरेक्टर है वहां, क्योंकि थैंकफुली महिलाएं ज्यादा एम्पावर्ड हैं उस समाज में, तो भाभी का कैरेक्टर फ्रॉम द वर्ड गो नोज व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। तो जैसे दैट इज हमारा तो शो इस बारे में है, भाभी लर्निंग व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। उसमें भाभी फ्रॉम द वर्ड गो नोज, तो वो शो एक अलग दिशा ले लेता है। हमारे स्केलेटन सेम है, लेकिन हमारा शो क्योंकि हमारी प्रोटोगेनिस्ट बिल्कुल अलग है, हम चाहते थे हमारी जो बहुत सारी जनता है वो आइडेंटिफाई करे कमलेश से। मैंने अपने परिवारों में बहुत सारी मामियां चाचियां ऐसी देखी हैं जो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मिसोजिनी के दूसरे रूप जो होते हैं वो इतने गहरे उतरे हुए होते हैं, दे डोंट इवन रियलाइज कि कुछ गलत हो रहा है। तो जैसे होता है ना कि एक चेहरे से कई चेहरे बन जाते हैं, तो ऐसे कई चेहरे जो देखे होते हैं उनको मिला के एक चेहरा बनता है कमलेश का। तो मैं गांव में बड़ा हुआ, देहात में रहा, कस्बों में रहा, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखे वो सब मिलते मिलते कमलेश बनी, और फिर कमलेश की कहानी शुरू हुई तो वो अलग बहने लगी कहानी थोड़ी। क्या आपको लगता है दिव्या जी? मुझे सॉरी इसमें एक ऐड करना होगा कि आपने जैसा कहा रीमेक, मेरे लिए फ्रॉम व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट, मेरे लिए एक ये जो था पूरा, इट वाज अ एडेप्टेशन व्हिच वाज रिक्रिएटेड। आई वुड पुट इट लाइक दैट, बिकॉज यू नो वी आर यूज्ड टू थिंग्स लाइक रीमेक, बिकॉज अच्छा बाय द वे मैंने ओरिजिनल शो देखा ही नहीं अब तक, नहीं देखा। रीजन वाज टू नॉट टू टेक द बर्डन ऑफ the thing about that show also was come with a clean slate. clean slate, clean thought, and also when it is adapted and recreated, better is to get into this milieu, na? Why confuse your mind with so many things? So I think that was the but we are very thankful Hoichoi ko
सौम्यता को, जिन्होंने ओरिजिनल कहानी लिखी थी, कि अगर वो नहीं बनाई होती तो चिरैया नहीं बनता। यस यस यस। डू यू थिंक सो, जिस तरह से आपने कहानी लिखी और आप अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे दिव्या जी, तो एक बैकग्राउंड, एक प्रॉबेबली एक रस्टिक बैकग्राउंड, एक कुछ गांव के एक्सपीरियंसेस, कि एक बड़ा सा फैमिली में एक असर, फैमिली में एक इन्फ्लुएंस चाचा चाचियों का, मामा मामियों का, ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कोई आदमी, कोई भी इंसान ऐसा कहानी लिख सकता है। जैसे कि मैं ये चीज़ें प्रॉब्ली नहीं सोच सकता हूँ। मेरी पूरी परवरिश एक वेरी अर्बन, वेरी न्यूक्लियर, वेरी अर्बन फैमिली में हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली में हुआ है, सिर्फ मम्मी डैडी का असर गिरा है। और तो मेरी थिंकिंग ऑब्वियसली इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ बैकग्राउंड लाइक यू, देन ओनली यू कैन राइट। नॉट रियली। होता क्या है, हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस बहुत छोटे होते हैं। कहानी, किस्सा या जो भी आपका आर्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसमें लिव्ड एक्सपीरियंस सिर्फ एक कंपोनेंट है, आपकी एम्पैथी, आपकी इमेजिनेशन, आपके इमोशन बाकी कंपोनेंट्स हैं। तो लिव्ड एक्सपीरियंस ऐसा है जिसे उधार लिया जा सकता है, तनख्वाह से ज्यादा आमदनी की जा सकती है। दूसरे का लिव्ड एक्सपीरियंस बोरो किया जा सकता है, स्टील किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो आप अगर इस सोशल मिलियू से नहीं आते, पर अगर आप उस सोशल मिलियू को ईमानदारी से समझने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, आई रियली थिंक कि आप ईमानदार कोशिश करेंगे, यू विल राइट एन इवन बेटर स्टोरी ऑफ दैट सोशल मिलियू। करेक्ट। इट्स लाइक, cannot write a better नहीं story नहीं, than you. अरे आई एम श्योर, बट करेक्ट, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। इट्स लाइक जैसे एक्टर्स होते हैं, वो अपनी जाती जिंदगी से बिल्कुल अलग रोल करते हैं। कैसे करते हैं? वो तैयारी करते हैं। तो ऐसे एक आर्टिस्ट, एक राइटर, एक डायरेक्टर, शशांक सर डजंट कम फ्रॉम यूपी, लेकिन उन्होंने इतनी तैयारी की, उन्होंने समझा कहानी को, घुसे उसके अंदर, एंड वंस यू आर कमिंग फ्रॉम ए स्पेस ऑफ रिस्पेक्ट कि ये मुझे सीखना है, आप सर झुका के जाएंगे, आपको अपने आप हर दरवाजे में प्रवेश मिल जाएगा। शशांक जी ने ये शो बनाया है। जब मैंने शो देखा तब मैंने नहीं देखा कि इन्होंने डायरेक्ट किया है जी। तब फिर जब फर्स्ट एपिसोड जब मैंने स्टार्ट किया, जब फर्स्ट एपिसोड के बाद फिर क्रेडिट्स आया शशांक शाह, लाइक फिर मैं सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैंने आपका 10 विदानियां और चलो दिल्ली दोनों देखा और मुझे दोनों फिल्में बहुत पसंद आई। थैंक यू। बहुत खूबसूरत फिल्में हैं दोनों। थैंक यू। एंड देन मोमेंट आई रेड योर नेम, तब मुझे समझ में आया इतने डार्क टॉपिक में इतना लाइट फील क्यों है। Because those two, your style of filmmaking which you had in those two movies, I'm not talking about the approaching the subject. I'm talking about the technical style, the milieu. Yeah. वो मैंने यहाँ पे देखा। Yeah, that for both the films, Das Vidania and Chalo Dilli, a huge credit goes to Arshad Syed, the writer, and the way I interacted with Arshad Syed. In fact, he has written most of my shows also, and we've also worked on a show. And I think that was the kind of energy I felt working with Divinity Sir. मैंने तो अपना करियर ही सर के साथ शुरू किया था। अच्छा। हाँ, मैंने अपना पहला काम सर के साथ ही किया था टेलीविजन। I love how he एक जय वीरू की जोड़ी जैसी है। नहीं अगर मैं आ रहा हूँ तो फिर मोमेंट ही सेड मैं दिव्या को भी लेकर आऊंगा, ऐसा या दैट्स ऑल मोर बेटर। मुझे एक खोपड़ी के अंदर घुसना था, अभी मैं दो खोपड़ी के अंदर घुसूंगा तांत्रिक की तरह। नहीं, आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो। बीच में 3-4 दिन पहले ऐसी कुछ बात चल रहा था, तो कुछ हो रहा था, तो मेरा माई यंगर सन ही इज़ अ पोएट, तो मुझे उसने कहा कि वो राइटर को आप क्रेडिट दे रहे हो ना? बोला राइटर को तो अपना ही क्रेडिट मिल रहा है, वो इज अ प्रबंधन नहीं, बिकॉज वो मैं बोला ऑफ कोर्स मैं, सो जस्ट इमेजिन, बिकॉज ही सेड कि ही वाज थिंकिंग व्हाट हिज पॉइंट इज, बोला मैं कहीं देखता नहीं हूं उनको, एंड यू विल बी सरप्राइज कि ट्रेलर लॉन्च में राइटर्स को नहीं बुलाया गया। ये तो लेकिन ये आपके शो की बात नहीं, ये तो नहीं मेरे शो में तो बुलाया गया था ऑब्वियसली, आई एम सेइंग ओवरऑल, नो बट आई एम सेइंग नहीं, जैसे मैं आई हैव बीन वेरी लकी कि जो मैंने काम किया, मैं AKPL के साथ मैंने 2 फिल्में की, वहां तो हमें अंदाजा ही नहीं था इस तरह का होगा। या जैसे मैं टेलीविजन पे काम करता था, वो करता हूँ अभी भी, वहाँ बड़ा सम्मान होता है लेखकों का। मैंने आमिर खान साहब के साथ 2 फिल्में की। सम्मान, आई थिंक सो जो शशांक जी बात कर रहे, इट इज अबाउट द रिकग्निशन। सम्मान, रिस्पेक्ट इज देयर, बट रिकग्निशन इज अ स्टेप बियॉन्ड रिस्पेक्ट, राइट? राइटर्स, आप किसी आम इंसान को बोलो कि बॉलीवुड के जो कुछ राइटर्स का नाम बताइए,
सलीम जावेद के अलावा कोई किसी का नाम नहीं बिल आप आम इंसान, आप फिल्म वालों से फिल्म पूछ वाले लो। से पूछो। चल बिल्कुल। मुझे रितेश, मुझसे खुद मुझे रितेश शाह बिल्कुल। पसंद है। आई लाइक हिज राइटिंग। लेकिन उसके अलावा देन आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि कौन कौन राइटर्स है। दिस इज बिकॉज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इज नॉट पुटिंग देयर राइटर्स फॉरवर्ड, राइट? उनको सामने खड़ा नहीं करते। कैसे इसके भी तो हिस्से, एक तो इंडस्ट्री नहीं खड़ा करती। मुझे इंडस्ट्री तो तुम जैसे हो वैसे हो। जमींदार कभी नहीं कहता बेगार से, अरे रामू यहाँ क्यों बैठे हो, आओ मेरे साथ आगे बैठो। जो प्रेस है, जब आप रिव्यू देते हैं, रिव्यूअर क्यों नहीं राइटर का नाम लेता? मैं हमेशा हाँ, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आप हजारों रिव्यू पढ़ेंगे Yes. जिसमें ऐसा लगता है एक्टर्स के अलावा फिल्म में कोई नहीं था। सिनेमेटोग्राफर का क्रेडिट, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर, Production डायरेक्टर का designer। नाम नहीं लेते आधे रिव्यूअर्स तो। सॉरी सर, और हमारा नाम कब याद आता है? जब खराब बना होता है, तब याद आता है, सबको याद आता है। ये फिल्म बनाई कैसे तुमने? एक फिल्म अभी कुछ दिन पहले आई जिसमें डायलॉग बहुत बुरे सब लोग को लगे, मैंने तब डायलॉग राइटर का नाम सुना, उन्हें न्यूज चैनल पे बैठा दिया गया लाके। उसके अलावा लोग कहते कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। देखिए, Yeah. इट इज अ वेरी ये नींव है, हर जी, सब्जेक्ट की हाँ। नींव है, लेकिन इट्स अ वेरी थैंकलेस प्रोफेशन विद इन इट नीडेंट बी ए थैंकलेस प्रोफेशन। ये इसकी जिम्मेदारी कुछ लेखक के ऊपर भी है। हमको लगातार इतना अच्छा काम देना है। ये चट्टान अगर बहुत मजबूत है, एक बार में नहीं टूटेगी, आपको 10 चोटें मारनी पड़ेंगी। तो आपके अंदर 10 चोटें मारने का दम होना चाहिए। जंजीर सलीम जावेद की 5वीं सुपरहिट थी, जिसके बाद इंडस्ट्री टुक नोट की ये कौन लड़के हैं। उससे पहले वो हाथी मेरा साथी, अंदाज, सीता और गीता कर चुके थे, सब हिट थी। दे वर नॉट गेटिंग इनफ क्रेडिट। जंजीर आई, इंडस्ट्री टुक नोट। तो अगर आज भी मुझे लगता है कि कोई राइटर बैक टू बैक अच्छा काम देगा, और वो देगा या देगी, और वो थोड़े से आउटगोइंग, थोड़े से सचेत हैं अपना, क्योंकि कई राइटर्स चाहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, दुनिया अपना काम करेगी। बदले भी तो नहीं चाहते ना आजकल, राइटिंग से लेके एडिटिंग टेबल तक कितना चॉप। सी वो भी, यू हैव टू अर्न द राइट। मैं रिस्पेक्ट हाथ फैला के नहीं मांग सकता, मुझे रिस्पेक्ट कमानी होगी। तो वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं सबसे अच्छा काम करूं, कामयाब काम करूं लगातार, तब तो मुझे हक है इनसे अपनी इज्जत करवाने का। जो सीन शूट हुए थे, जो सबसे पहले जो फिल्म ने, जो शो ने एक रुख मोड़ लिया था फर्स्ट एपिसोड के फाइनल सीन में, जब फर्स्ट नाइट पे उसका रेप हो जाता है पूजा का अरुण के हाथ। ये सीन शूट करना कितना डिफिकल्ट था? आप लोग ने एक्टर्स को कैसे प्रेप किया? क्या सुविधाएं थी सेट पे कि द एक्टर्स फेल्ट सेफ व्हाइल डूइंग इट? खास करके प्रसन्ना कितनी सेफ फील की, एंड हाउ वाज हर रिकवरी आफ्टर दोस सीन्स? Yeah, so the beautiful part which has happened in our industry is that there is someone called a intimacy director, intimacy coordinator. When we had read the script, as we met all the technicians for the series, there was an intimacy. We went through 2-3 intimacy director and we finalized on one person, Kanak. और कनक और सिद्धार्थ और प्रसन्ना, उनको एक अलग उनका वर्कशॉप होता था आफ्टर आवर स्क्रिप्ट रीडिंग वर्कशॉप्स एंड आफ्टर परफॉर्मेंस वर्कशॉप्स। Only they were in that workshop. From the time we locked the script, we locked the intimacy director, so they have given proper time. So what happens, कभी कभी क्या होता है, इंटीमेसी डायरेक्टर का सेट पे आ जाए तो वो भी नया होता है या नया होती है। सो कनक और सिद्धार्थ और प्रसन्ना अपने साथ अपने एक समटाइम सिद्धार्थ की जगह पे या हमारे ऑफिस में वो अपना डिस्कशंस कर रहे थे, किससे आप सेफ हो गए, किससे प्रॉब्लम होगा, क्या सेफ टच है, क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। बिकॉज वाइल डूइंग दिस सीन्स यू कैन गो थ्रू अ मल्टीपल इमोशंस। वो समझाने के लिए कनक यूज्ड टू डू दैट। मैं एक चीज ये देखता था कि आई हैव टू सुपरवाइज इट जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, बिकॉज क्या होता है, हर एक इंटीमेसी डायरेक्टर के अंदर भी एक क्रिएटिव विजुअल होता है जो वो चाहता है या चाहती है, इसमें कनक चाहती है वो एग्जिबिट करे। मैंने उनको एक चीज क्लियरली कहा था कि मेरा मैक्सिमम हम लोग चीज रखेंगे यहाँ पर ऑन द फेस, बहुत क्लियर था। ओके, बिकॉज द स्किन शो इज वेरी थिन लाइन एंड सो शो लाइक दिस, बिकॉज वी माइट बी जस्ट गोइंग अगेंस्ट व्हाट वी वांट टू से। 2, 3 is on the day of the shoot, as the intimacy director demands in terms of the rules and regulation, there can't be more than 5 people, out of which 3 have to be women.
Okay. That is what we followed. So these three women are part of the crew. Part of the crew, Yeah. you know. But because we had a DOP who was a guy, I am a guy, he's a guy, you know. And then but we mentioned and asking that on that day it was very minimalistic. The whole team was outside. Nobody even knew that we are shooting this because what we had told, it's a break day. So for the other people, it was a break day, so that they don't come on the set only. तो सिर्फ सिद्धार्थ और पूजा, और वो उनको हर एक टेक के पहले और बाद में बोलते हैं यू कैन से कट ऑन दैट. अच्छा. You have the right to say cut. अच्छा. You have the right to say stop. Okay. Because a no means no on shooting also. Yes. No? Correct. Yes. So now I'll tell you a little trivia about it. Siddharth and Prasanna had worked together. So when I met them, I got to know कि साथ में काम किए हैं. अच्छा. तो एक इक्वेशन था उनका, एक फिल्म पे काम कर चुके थे, रिलीज नहीं हुए, तो काम कर चुके थे. अच्छा, तो वो एक अच्छा इक्वेशन था. दूसरा क्या हो गया, सिद्धार्थ ने बहुत पर्सनली इस चीज का स्ट्रेस ले लिया. ओके, इतना उसको स्ट्रेस हो गया कि ही हैड अ tingling back pain which remained for like 6-7 days. So in some scenes you see him walking little awkwardly because it was genuine back pain. So mental stress exacerbated Yeah. into physical. So one thing is very common whenever you have mental stress. First thing what you get is two things. A, your gut goes for a toss, and B is your back, lower back. You imagine कभी भी होगा तो check your stress. So सिद्धार्थ का वो हो गया. And after the scene got over, he started crying. Okay. And in fact, Prasanna, and thankfully she controlled it in such a way that she made Siddharth comfortable. Kanak was handling it beautifully. We made sure that we don't take multiple cuts, but because this scene had to be shown in references, and we were very clear that we have to show only 5 times. That we were very clear. So 5 times mein not to show skin. Also the other thing, purely telling in terms of story. A lot of people might think that why is she saying no? Is it just that she doesn't want to have sex? But she is saying no because that's why she says मेरा तबीयत खराब है, मैंने दवाई ली थी, तो वो सब हमने on the shoot we added. वो फेरों में वो दवाई हो रही है, ले रही है, तबीयत खराब है. Bride is actually not well, requesting can we do it tomorrow, ये सब बोलना जरूरी था. Otherwise she might also come across some person who's averse of having sex. But even if she was not sick, it's okay if she says no. She doesn't want to have sex. You're right, but the thing is, because to reach out, see what happens. That audience who doesn't think what I am thinking. Yeah, Yes. exactly. Please understand, we are living in a very different bubble. Yeah. The India which is there, and obviously they would say, okay, because when I went and met people, guys who are the marriageable age, they're saying, okay, so what is the topic? So you met these people Yeah, who some had people- nothing to do with the show. That was your Yeah, research. exactly. Yeah. Because Yes. in IS, so they say, so what is the problem? Because on a wedding night, they have sex, no? I said, no, but it's consent. So they didn't know about consent. Yeah. Because they These ये कैसे लड़के थे? ये No, किस अच्छे घराने के लड़के, पढ़े proper लिखे सारे लड़के, पढ़े लिखे भाई। लड़के, proper. They never. So strange. I and cannot the fathom logic this. they would put forward कि अगर ये नहीं करना तो शादी क्यों की? हाँ. ये कितनी strange बात है, मुझे It मेरी is- समझ के तो बाहर ही Yes, है ये yes, चीज. yes. You will be surprised. मतलब कि उनके लिए लिटरली जो पुरानी हिंदी फिल्मों में डायलॉग था ना, ये अच्छा शादी नहीं की तो अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, ये उनका हाँ जी, लाइसेंस बन गया. हाँ जी, बिल्कुल. You will be surprised. Forget in the town we went, in other towns we went. I'm talking about here, which is Bombay. a cosmopolitan city, Yeah. in a corporate setup, around 8-10 years back or more. I was talking and we were discussing, and one friend told that he's going to get married. So we're like, cool, yeah, free sex. And you would be surprised that person doesn't know. Okay, I didn't feel like connecting with him because I felt all my image of that person Yeah. Shattered just in a moment. crushed, and in a very bad way. Yeah. Like I couldn't relate to him as a man, and I felt little shameful because I was standing in that, in that group. So I am talking about this is something, and when मैं आपका वो पुराने फिल्मों के बारे में मैं आ रहा हूँ. देखिए, एक फिल्म मेकर वही होता है जिसका जैसा वो अपब्रिंगिंग होता है, सीखता है, समझता है, देखता है. आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगता है उसमें मैं अगेन फिल्म मेकर को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए क्योंकि वो किसी को बता रहे अपना आर्ट. बट बहुत सारे लोग ना उसमें उनको पता ही नहीं था जब वो ये सब सीन शूट कर रहे थे. हाँ जी. आप समझ रहे हो? जबकि I दूसरे can understand in 70s, 80s, 90s. अभी पता नहीं है. नहीं, जबकि दूसरे लोग जो है, अगर आप देखोगे दूसरे फिल्म मेकर्स जो है जिनकी फिल्में उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, उन्होंने क्या बात कर ली जैसे अभी फिल्में नहीं बन रही. Correct. इफ यू सी सो आई मीन गिलानी, बेनेगल, Yeah. हर सैयद अख्तर मिर्जा. करेक्ट. मैं बोल रहा हूँ कि हर तरीके का मेकर होता है, आर्टिस्ट होता है, बट आई एम सेइंग किसी को आप हाईलाइट करते हो, किसी को नहीं करते. करेक्ट है. जैसे अभी कहीं मैं गया था, उन्होंने मुझे कुछ कहा कि लेट्स हैव दिस राउंड फॉर एग्जाम्पल.
अभी मैं एक दूसरे पॉडकास्ट में मैंने उनको कहा आपका राउंड बहुत करेक्ट है, चिरैया के साथ ये जोड़ोगे ना, जिन्होंने देखा नहीं है ना, ऑलरेडी लोगों ने विदाउट देख के ऑलरेडी कमेंट कर लिए, वो बोलेंगे अच्छा अभी इन लोग को ये टॉपिक के बारे में इन लोग ऐसा बात कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग जोड़ेंगे कुछ भी चीज को। आप समझ रहे हो, कभी हम इनसे भी हम अभी कुछ पूछ लिया, हमने हंस लिया और किसी ने एक मोन्टाज काट के डाल दिया एंड वी आर ऑल इनटू दिस फॉर लॉन्ग, वो हंस रहे, आप सोचो ना क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग डिसर्विस कर लेंगे हमारे शो को, हमारे लव को। सो वो एक बहुत थिन लाइन है, coming back to, so hence they will take you over the problem. इस बात पे द मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सो ह्यूज और प्रेजेंटेशन। शाहरुख खान साहब ने बहुत सही बात बोला व्हेन ही वाज आस्क्ड बाय जर्नलिस्ट कि हॉलीवुड में कितने सारे एक्टर्स पॉलिटिकल इशू कुछ भी हो जाए तुरंत बात करते हैं, यहाँ पे एक्टर्स क्यों नहीं बात करते? क्योंकि उसने बोला क्योंकि मैं कमेंट दूंगा, आप उसको अच्छे तरह से काटोगे और कमेंट के बीच में आप पीछे से बाजीगर या केटरी जी का म्यूजिक, वहां पे अगर रॉबर्ट डेनोरो बात कर रहा है, वो उसके मार्टिन स्कॉर्सेसी का कोई फिल्म का इमेज नहीं आएगा वहां पे, सिर्फ उसकी बात पे फोकस होगी। पर्पस लॉस्ट ना। बिल्कुल। कमिंग बैक टू निंदा की जो बात थी ना कि क्वालिटेटिव फीडबैक भी ऑलवेज वेलकम। आप कह सकते हैं कहानी खराब है, ये है वो है, इनफैक्ट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी हम इट्स ओके। मीम्स देखे हैं कुछ जो एक सीक्वेंस के शो के बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में कहना है ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। आई नो व्हिच मीम यू टॉकिंग, मैंने प्रसन्ना से उसी बारे में, क्योंकि मीम उसी के ऊपर है। हाँ बिल्कुल भाई, आप लोग मतलब हाँ मतलब कि ये समवेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। आप बना रहे हैं जिन्होंने शशांक जी ने जिनके साथ बात की एंड उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ही एलियन था कि शादी के बाद किस बात का परमिशन, वो तो मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी। मैं वो कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड अगर है भी तो भी उसमें भी एक शालीनता थोड़ी सी अगर रख पाए, बिकॉज डूड इज लाइक, क्यों उनको लगता है कि बहुत सारे मर्दों को लगता है कि हमारी मैरिज हुई है जी, तो बीवी, आई वुडंट से, शायद वो लोग प्रॉपर्टी वर्ड यूज नहीं कर रहे, लेकिन उनको लगता है बीवी मेरी है जी, चलेगा, ये माइंडसेट है, बीवी मेरी है। सी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या है अबाउट बीवी मेरी है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट आई एम सेइंग अबाउट अ बिगर थिंग। आई एम सेइंग सम रोल्स आर जस्ट अज्यूम्ड एंड नॉट डिस्कस्ड, लाइक सेक्स आफ्टर मैरिज इज अज्यूम्ड। ये तो मैं बहुत आगे का बात, बेसिक, इफ देयर इज अ, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो सीन, if there is a brother and sister and someone comes to your house, the first person who go and get water, it will be a sister. Yes. Correct? Yes. I'm starting from there. Okay? And as you've seen in our films, you've read and you know also, if there is a house, if education needs to be given, the first person to get the right of education is the boy. Whereas education is a birthright. Yeah. Right? Education is a birthright. लेकिन वो सबसे पहले उनको, ऐसे बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे decisions में priority दिया जाता है. Okay, because the idea is the comparison is not human to human. It is either you're a Devi or you're a Kulta. Every bracket is there. आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान जन्म लेता है, उसका सरनेम उसके फादर का होता है, और फिर एक 20, 22, 19, कभी 14, कभी 25 साल, 30 साल के बाद उसके हस्बैंड का हो जाता है आइडेंटिटी। कैन यू बीट इट? मतलब शुरुआत तो वहां से होना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग, मतलब आपको तो हम रहते हैं मिस्टर, वो रहते हैं मिस, मिसेस, एमएस, मतलब आई जस्ट इमेजिन। तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, एंड आई एम नॉट सेइंग, अगेन आई एम सेइंग दिस आइडिया इज अबाउट टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन कि नहीं यार, अगर हम दोनों काम करते हैं या मैं काम नहीं भी करता हूँ, एक घर को चलाना is like running a complete, being a CEO of an office, a thankless job. There is no payment, there is no money for it, and your job starts up from people before getting up to after people have slept. बिल्कुल। Even if you have house helps to help you, because उनको भी तो direction देना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। करेक्ट है ना? Right. मैं मैनेजर हूँ, मुझे पता है it is a very thankless job management. Yeah. So now imagine now when we have taken the roles, अभी थोड़े करने लगे। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं अरे मर्दो ये नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ कि help. There are a lot of men or women, they don't know how to cook, for example, or to do some things. Chop कर लो, vegetable chop में क्या है? पूछ लो. I'm saying it's a partnership. When it's partnership, it's respect, it works. When it is partnership, ये से कि मैंने तो ये लाइन लिखी है सर, यही लाइन रहेगी, मैं बोला मुझे बता दो, नहीं यही, तो क्या होगा ना, फिर वो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। एग्जांपल दे रहा, मतलब हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, व्हेन इट इज पार्टनरशिप पर लाइन वही रहेगी। या व्हेन इट इज पार्टनरशिप लाइन नहीं बदली जाएगी। व्हेन इट्स कंसेंट, व्हेन इट्स पार्टनरशिप, व्हाट हैपेंस इज द रिजल्ट ना कम्स अकॉर्ड, आइदर आई एग्री और आई एग्री टू डिसएग्री, देन द रिजल्ट इज गुड।
लॉट टू डू विद अपब्रिंगिंग, राइट? जो आपने पानी के ग्लास का बात अभी निकाला, एक सिंपल एग्जांपल मुझे याद आया कि एक फेस्टिवल था हमारे घर में. My girlfriend had come to spend some time with my family for the festival. I've been brought up in a very liberal household, Right. so she spent some time, and मैं बहुत ही लेजी किस्म का आदमी हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं इसके पहले प्रसन्ना को भी बोल रहा था 11 बजे मत रखो, 12 बजे मुझे जल्दी उठ के आना पड़ता था. So I was just lazing around, you know, like sometimes you're in your shorts, टांग ऊपर है, टीवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा था मैं, और मुझे प्यास लगी, and I called her to my girlfriend, said, baby, a cold drink लाना. And immediately she was going to get it because she knows that I'm just saying it in a very casual manner. मेरी मम्मी ने रोका उनको, हाथ लेके आया वापस, तुम लोगे. Nice. I said, like, Mummy, you know I'm just being lazy. Your son is lazy. Nothing else. I said, Mummy, you get for me cold drink. She said, I get is a different thing. She will not get. Nice. She won't get. पर बोला रुको, उसके लिए भी मैं ही कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगा, मैं सबके लिए लेके आता अभी. नहीं, but see, these are small things. जो Make a upbringing big की difference. बात करें ना, तो अपब्रिंगिंग को एक उम्र तक तो आदमी इल्जाम दे सकता है, एक वक्त के बाद आपको खुद ओनस लेना पड़ता लेकिन है. उसमें इतना उसको साचा गया है, उसको Absolutely, वो पर ढल गया बचपन में उसमें, बहुत सारी तोड़ना गलत- मुश्किल है ना. पर बचपन में बहुत सारी गलत बातें सिखाई जाती हैं आपको. बड़े होके कभी ना कभी किसी उम्र में तो आपको जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी. Correct. बचपन में गांव देहात में लोग जो रहते हैं, हम रहते हैं, या कैसे कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट होता है, आप आसपास देखते हैं, बड़े होके कुछ तो अकल आती है हमको कि ये चीज गलत है. Correct. तो अपने आप को एक उम्र तक आप कह सकते हो हमें ये सिखाया है, पर उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी की जिम्मेदारी, अपने फैसलों की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी. हम गलत चीजों में तो ले लेते हैं, हमारे घर पे बियर नहीं पीता पर हम तो पी लेते हैं हमारे दोस्तों. मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत चीज है, पर उसमें भी जो चुप के शर्म से सोशल वो भी- जो है उसमें तो आप कर लेते हैं. लेकिन जहां थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंजेस करने हैं जो एकोमोडेट करना पड़े किसी दूसरे की कन्वीनियंस को, वहां सब ये तो हमको हमारे यहाँ नहीं होता है. दिव्या जी, इज इट ऑल्सो गॉट टू डू विद डर और किसी को ना बोलना? क्योंकि जहाँ पे ये करना होता है, अक्सर कितने बार ये होता है कि लड़के का माँ बाप बोलते हैं, चाहे वो शादी की बात हो, अपनी मर्जी से शादी करना, तुम अगर हमसे प्यार करते हो तो तुम हमारे फैसले के खिलाफ नहीं जाओगे. समाज में इज्जत सबसे पहले आ जाती है. अगर लड़की का हाथ पटाना होता है तो इतने सारे ताने वहीं पर, जोरू का गुलाम वगैरह. अब तुम्हारे माँ बाप इतनी अपेक्षा कर रही है कि वो आके थोड़ा काम से लौट के हमारे लिए चाय बनाए उसमें के, तो कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो बिकॉज Absolutely. मे बी people should start staying in nucleus families. ये joint family का इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं. लोग को बस ये समझना है कि परिवार में पत्नी भी तो परिवार का हिस्सा है. अगर परिवार से प्यार कर रहे हैं तो पत्नी भी उसी फैमिली में आ चुकी है भाई. मतलब मैं तो बिल्कुल आई एम ऑल फॉर जॉइंट फैमिली, सब संयुक्त परिवार में रही है, पर आपको समझना होगा कि पत्नी भी इसी परिवार का अंग है. तो अगर जॉइंट फैमिली की बात है तो जॉइंट फैमिली में हमेशा लड़के, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर रोल्स, जस्ट फाइनली प्रॉब्ली लीड्स टू सच अ बिग थिंग, मैरिटल रेप, जो लोग इग्नोर ही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता. तो जॉइंट फैमिली की बात है तो लोग हमेशा हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ क्यों रहते हैं? वाइफ के भी तो पेरेंट्स है. बिल्कुल. That's why I'm saying a lot of things. When I said Mrs. That's a thing. बिल्कुल. It's thing. And then there are some society जहाँ पर they go and stay with the wife's family. That is also assumed ना, शादी के बाद औरत को लड़के के माँ बाप के साथ रहना ही पड़ेगा. ये एक assumption है. जी बिल्कुल. और कितनी बड़ी बात है कि वो लोग अपना पूरा एक अटैचमेंट, एक रिलेशनशिप छोड़ के, इमोशनल फिजिकल छोड़ के एक नया जिंदगी करना है. इनफैक्ट टफ तो उनको है. एग्जैक्टली, एडजस्ट को हमें करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं. बट क्या है ना कि फिर वो बोलेंगे तो फिर उसमें एक अलग बन जाएगा. वो हम नहीं चाहते बनाना, क्योंकि हमारा ध्यान अभी होना चाहिए पर दिस टॉपिक. पर जो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि इंडियन कल्चर खुद को अपडेट करती रहती है. जी, ये ठहरा हुआ पानी नहीं है. बिल्कुल. ये बहता हुआ पानी है. अपडेट आने में नहीं, टाइम पर अपडेट कैसे होता है ना, हम अपनी जिंदगी के हिसाब से सोचते हैं, इसलिए लगता है कि बहुत वक्त लग रहा है. सिविलाइजेशन की उम्र बहुत लंबी होती है. तो सभ्यता के हिसाब से तो हिंदुस्तान की सभ्यता बहुत खुद को ढालती हुई चलती है. ये कुआं नहीं है, ये नदी है. तो ये नदी खुद को अपडेट कर रही है, बहती चलती है. नदी में कुछ देर तक गंदी चीज बहती है, वो बह के चली जाती है, नदी बहती रहेगी. कुछ शो के कमेंट्स के बारे में मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा, बिकॉज लाइक आई सेड दिस हैज बिकम अ कॉन्वर्सेशन.
ये कॉन्वर्सेशन अब 2026 से दो ही चीज़ें हैं जो मीडिया में, जो इंटरटेनमेंट मीडिया में कॉन्वर्सेशन ड्राइव कर रही है। अब तक फिल्मों में धुरंधर, जी शोज में चिरैया, ठीक है, ऑपोजिट साइड, और लोग इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, जैसे चिरैया है वैसे धुरंधर, people are divided. These are polar. Both this movie and this show is the very definition of what you call polarizing content. Okay, now इसमें बहुत सारे कंटेंट, जैसा आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्रिटिसिज्म अच्छा है, शो के बारे में बोलो, आइडियोलॉजी के बारे में बिल्कुल, बट यहाँ पे बात उससे ज्यादा ही एक डायरेक्शन में जा रहा है जो समझ के बाहर है। जैसे कि लोग, जैसे ही लोग आपने शो बनाया, लोग तुरंत विदाउट सीइंग एनीथिंग, अरे ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये किसी के घर में नहीं होता। जी। एक और मैं देख रहा हूँ जिसमें मेरे को तालमेल समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही बात है, अगर लड़की को सेक्स से प्रॉब्लम है शादी में, ना कि उन लोगों ने, वो लोग सेक्स से प्रॉब्लम है बोल रहे हैं, ये मान सकता है, तो उनको पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। जी। अगर शादी टूट गई तो एलिमनी नहीं मिलना चाहिए। शो नहीं देखा है उन्होंने। हाँ, शो नहीं देखा है शो इज अबाउट actually। कंसेंट ना, क्योंकि शो इज नॉट अबाउट सेक्स। शो इज नॉट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट कंसेंट। But they could have seen the show No. because मैं वो पूरा एक मैसेज बोर्ड पढ़ रहा था। Maybe they've not understood. आई एम 100% श्योर बहुत कम लोगों ने नहीं उनमें देखा से है। शो देखा है। हाँ, because- क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, आप हो ही नहीं सकता कि शो देख के कह दे ये एंटाई मैन शो है। शो में 4 प्रिंसिपल मेल कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से 2 बहुत अच्छे, सुंदर, सुलझे हुए चरित्र हैं। आप विनय से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप तीनों हैं। नाना जी से, विनय विनय जो दिव्या दत्ता के फैजल, पति yes, फैजल yes, रशीद yes, and सर तीनों से, हैं। आप तीनों सर से आइडेंटिफाई Yes. कर सकते हैं। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, Yes. रोबस्ट कैरेक्टर है, Yes. माचो कैरेक्टर है, क्यों नहीं कर रहे आइडेंटिफाई उससे? But no, Divya, I have to tell you, I have met men who have seen the show and they hold this kind. After seeing the show, they still have, Divya ji, they still hold this kind of opinion. I have met, this is real, I have seen this because I wanted, लोग अक्सर मुझे मैसेज करते हैं क्या नेक्स्ट में देखूं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा रेpertoire काफी एक्सटेंसिव है, मैं बहुत फॉरेन कंटेंट भी देखता हूँ, तो मैं जानबूझ के उनको चिराए रेकमेंड करूँ, मैं बता भी ना रहा हूँ, और मैं उनको जानबूझ के बोल रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ पढ़ो मत, इसके बाद वरना आपका, मैं लिख रहा हूँ, सस्पेंस खराब हो जाएगा। जैसा आप ये वर्ड यूज करते हैं ना, फिर लोग पढ़ते पढ़ते देखते नहीं, अरे मेरे को देखना है, मेरे को देखना है, और देखने के बाद फिर बोल रहे ये क्या दिखा रहा है, ये मेरे को ये वर्ड एक लड़के ने बोला, ये समाज को गुमराह करने वाला है। मतलब क्यों ऐसा नहीं होता है, बोला अगर एक के साथ भी ऐसा हुआ है, सेम थिंग दे सेड देन, तो फिर शादी की उसने, लड़की ने। तो वही तो उनका सोच ये है, तो वो सोच है, थॉट है, वी कैन नॉट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, वी कैन नॉट आस्क इट। द एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, और मुझे लगता है ये इट्स नॉट गॉट नथिंग टू विद द शो, मैंने ऐसा देखा है ये, और अभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, द प्रेशर टू शो ऑफ दैट आई नो द न्यूज फर्स्ट और टू गो अगेंस्ट द टाइड इज ऑल्सो समथिंग विच इज कंसिडर्ड वोक। देयर हैज बीन 7, 8, 9 ईयर्स से आप सुन रहे हो इसका डेथ का न्यूज़ आ गया, मर गया, कंफर्म कर दिया, और वो जिंदा है आदमी हॉस्पिटल में। तो मैंने ये पूछा ये प्रेशर कहाँ से आता है? ये प्रेशर आता है कि मैंने सबसे पहले बताया और लोग तारीफ करें, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ये भी क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के सामने आज पूरे वर्ल्ड में यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, करेक्ट है। सो आई थिंक इस पे एक मेरा ऐसी एक मतलब, दिस इज अ लिटिल इन लाइट ह्यूमर, ऐसे द मोमेंट यू पुट 25 पैसे पर ट्वीट, जस्ट 25 पैसे, नॉट इवन 1 रुपी, और पर कमेंट और व्हाटएवर ना, आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स वैसे ही कम हो जाएंगे बिकॉज इट इज फ्री ना। और मुझे अगेन जो ये वाली बात हो रही है, करना चाहिए आपका आइडिया, बिकॉज इट इज फ्री ना, सोशल मीडिया साफ हो जाएगा। इट इज द सेम थिंग हाउ यू डोंट रिस्पेक्ट अ मैन और अ वुमन्स वर्क इन अ हाउस because you don't have to pay for it. It's free. It's free. Like Heath Ledger said in Dark Knight, if you're good at something, never do it for free. Yes. It's taken for granted. Yes. It is assumed, as you say. Sorry, आप बोल रहे। मैं उसकी बात कर रहा था कि एटलीस्ट जैसे आपके जानने वाले ने इस तरह का रिएक्शन दिया कि कम से कम एक टैबू मुद्दे की जिसकी अब तक बात भी नहीं होती थी, एक बात शुरू हुई, दिमाग में घुस तो गया। ऐसी जब बहुत सारी कहानियां आएंगी और आप उनसे मुखातिब होंगे, आप देखेंगे, रोज वो लोग देखेंगे, इवेंचुअली एवरीवन विल चेंज देयर स्टैंड, क्योंकि इसमें दूसरा आर्गुमेंट है ही नहीं।
इस नदी का एक ही किनारा है, इसमें दूसरी तरफ यू डोंट हैव Yeah, अ लेग this is टू not- स्टैंड ऑन. This is not a matter of opinion. Opinion है ही नहीं Yes, इसमें. yes. It is Yeah, and the beautiful thing which happened, somebody told me this. I think आपने बताया था somebody basically criticized the show on day one of the show. हाँ मैंने बताया आपने था. बताया, criticize कर दिया उन्होंने. क्या story? मतलब नहीं ये मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं आया. और फिर थोड़े वक्त बाद उसने आके बोला maybe I was too harsh. Maybe that. And the best part was the one who criticized was defending the show. Yeah. I think that is a success of the show. हाँ मतलब कि जो अभी मना करे, जैसे ये किसी ने मुझे बोला था जी. कि यार शादी क्यों किया अगर सेक्स जी. नहीं करना, तो क्या पता 10 साल के बाद उसकी सोच बदलेगी. कहीं ना कहीं ये ऐसा शो है जो 10 साल के बाद भी लोगों के मन पे असर डाल सकता सर एक शो देखकर लोग कमीज बदलने को तैयार नहीं होते. हम सोच बदलने की बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम आपने पानी में पहला है. ये मुझे पत्थर headline मारा, मिल गया. रिपल Yes. बननी शुरू हुई, You created a ripple. है ना. यू क्रिएटेड अ रिपल. दैट्स ऑल यू कैन आस्क फ्रॉम अ पीस ऑफ आर्ट. उसके बाद तो मतलब आर्ट बहुत लंबे वक्त में जाके असर करती है. तो जैसे मैं कमेंट्स के बारे में बात करता, आपने एक मीम के बारे में बात की, जी, ठीक है. जी. The reason I feel that I'm with y'all, I would ask you all this more rather than Siddharth, rather than Prasanna, is because, like I said, extensive research. Actors came onto the script later. Extensive research. और जब कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है, वो सिर्फ कहानी पे फोकस नहीं कर सकते. कहानी के साथ साथ उसको अपने इर्द गिर्द समाज से रिलेटेड चीजें पे फोकस डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सोशली अवेयर स्क्रिप्ट है. तो जिस तरह से आप लोग अवेयर हो, जिस तरह से आप लोग ने इतना पढ़ा है इसके बारे में, एंड द फेवरेट जॉनर इज व्हेन मेन स्पीक अगेंस्ट मेन. दैट इज द विक्ट्री इन फेमिनिज्म, व्हेन मेन स्पीक अगेंस्ट मेन. See, we would like to believe we are not speaking against men, we are speaking against patriarchy, and Patriarchy is a construct of men. Yeah, but it doesn't have a gender in particular. Okay. पेट्रियार्की आप देखेंगे, शो खुद भी ये कहता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा उसे प्रोपेगेट करती हैं. इट्स एन आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी का कोई जेंडर नहीं होता है. Good point. Correct. Yeah. But coming back to that way, having researched so much, after watching the show, the first thing you do is take a screenshot, and ये बहुत ही common चीज चल रही है. Before feminists were with boyfriends, ठीक है, they said with husband not enjoying, with boyfriends full enjoy. In other words, they feel that if a woman has consensually slept before marriage, that means she is ready to sleep with her husband every day after marriage. ये तो क्या है? Sir, It is- there is we can't even मतलब you can't even give respect to this कि argue कर लें इस पे आप. It's the woman. It's the mindset that if a woman has had premarital sex, she doesn't get the same respect as a woman who's a virgin and married. सर अगेन हम लोग मतलब इस पे कमेंट करने के लिए, सोशल कमेंट्री देने के लिए हम इतने तो मतलब वी आर नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दैट. व्हाट वी कैन से कि भगवान के लिए भाई वो तस्वीर लगाना बंद कीजिए, Yeah. है ना. एटलीस्ट आपको कोई अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करना है, उसको ऐसी तमीज से पुट अक्रॉस कीजिए कि हम उसे समझने की कोशिश तो शुरू कर सके कम से कम. आई हैव एब्सोल्युटली नो ग्राउस अगेंस्ट समवन जो कहता है कि नहीं वर्जिनिटी शादी से पहले मेंटेन करनी चाहिए. एक थॉट प्रोसेस है, आप उसे एक थॉट प्रोसेस की तरह सामने रखो, आप तर्क रखो, आप लॉजिक रखो. आप किसी इसमें लॉजिक क्या है दिव्या जी? उसकी बॉडी, उसकी मर्जी. Absolutely. Why is virginity still given so much of importance? Again, I'm saying they are missing the core part, which is consent. Issue क्या है कि they are talking about sex, they are talking about marital sex, they are talking about boyfriends, they are talking about husband, but consent. The idea is that I am saying if they go and ask to their women in the family, whether they are mothers, बहन या even men in the family, अगर वो पूछते हैं कि यार मैं देख ना ये ट्वीट डालने वाला हूँ, शायद वो कॉन्सेंट अगर वो करे ना, शायद उनमें ही डिस्कशन होके आधा तो ट्वीट ऐसे ही निकल जाएगी. बिल्कुल. क्योंकि वो कॉन्सेंट आप समझ रहे हो ना, मतलब ये वो वाली बात है. बिकॉज द फोकस इज ऑलवेज ऑन सेक्स, बट दैट्स नेवर द फोकस. द फोकस इज ऑन कॉन्सेंट. The focus shouldn't be on sex. Anything, Focus exactly. is on consent. Consent. बिल्कुल. इन्होंने बोला ना सहमति. Consent would lead to enjoyable sex. Sex should be enjoyed by both people. I'm saying Yes. I'm saying that एनीथिंग just- लाइफ I'm में saying- कुछ भी बात है. जैसे Yeah, आपने should be हमसे enjoyed. पूछा कि हमें ये पूछ सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये ऐसे वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने कहा जी. कि हमें सब्जेक्ट को डिसर्विस नहीं करना है. ओके, तो हमने बोला हाँ ये पूछ सकते हो.
हम बोलते थे नहीं तो आपने नहीं पूछा, नहीं पूछता। बिल्कुल। करेक्ट है। सेम हमारे लिए होगा, हमने कहा कि ना हम ये बोलने वाले हैं आपके लिए, आप बोले नहीं मुझे ये लगता है ये जरूरी नहीं है। सो आई थिंक दैट इज द टॉपिक। और सब लोग और बाकी सब जगह घूम रहे हैं बिकॉज बाय नेचर इट गिव्स यू अ नाइस टाइटल, नो, सेक्स, the sex lies and videotape is a good title, you talk so, but if it's consent, no, that is the whole idea. Is it only it's only sex, or it's also power? Like you are shifting away from the main topic of consent, Yeah. because until unless you don't acknowledge that men still have power in a relationship, in patriarchy, in a household. Both men and women, I would say, because as you said, patriarchy is a concept. It's an ideology which is gender agnostic. So then it's like every and I'm saying anyone who comes to that power uses it for his or her advantage is misusing the. बिल्कुल। वो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि शायद अगर मेरे को बोलना हो तो ना, मुझे लगता है कि लोगों, ये बहुत बड़ी बात हमने भी कभी रियलाइज की कि हम भी शायद कुछ ऐसे चीज कभी कभी करते हैं जो कॉन्सेंट हम नहीं पूछते, वी अज्यूम। बच्चे का गाल ऐसा छूना, मम्मी डैडी से पूछने से, जी 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 जी, बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है। यस, करेक्ट। Okay. At marital rape, coming to the main crux of the subject. जब आप लोग शो बना रहे थे, कभी ये सवाल दिमाग में आया कि इस शो के बाद शायद जुडिशरी में ये टॉपिक को और हवा लगेगी, they may take it more seriously? मैं कहता कि again we are not qualified enough to comment on the judicial process and what goes behind making a law. Right. इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं, हम समाज की और परिवार की बात कर रहे हैं। उस पे हम समाज की यूनिट का हिस्सा हैं, परिवार की यूनिट का हिस्सा हैं, तो हम उस बारे में बात करने का वी थिंक वी आर क्वालिफाइड एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स कि भाई आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा, आपको परिवार में बात करनी होगी, क्योंकि हाउ लॉ वर्क्स इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट जो मेरा ख्याल ना मैं इस लायक हूँ ना शायद शशांक सर इज क्वालिफाइड इनफ कि हम कानून के बारे में जो है राय देना। इट्स बियॉन्ड आवर एक्सपर्टीज एंड जी, क्योंकि हमारा कैपेबिलिटीज वो भी क्लियर था कि हम लोग कोई पॉलिटिकल या लॉ वाला एजेंडा ही नहीं है। इट इज अबाउट जस्ट स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, and when you have an agenda na, your storytelling becomes weak. That's what I But can you discuss marital rape? Can you have content on marital rape in our country without discussing the law? Because Tinu Anand का character भी law के बारे में ही बात करता है, because 150 countries are there in which marital rape is a criminal offense. Right. We try to propagate ourselves as a developed country. How do you discuss marital rape without discussing the legal issue where women do not get a voice because the law does not exist? The climax of Chiraiya discusses that beautifully, which is how Kamlesh जो चेंज करेगी, वो जो छोटा चेंज है जो उसके हाथ में है, अब आगे जाके शायद हो जाए कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल व्हाई नॉट, बट वो जो बोलती है कि पहले मैं खुद तो समझूं। आई थिंक यहाँ पर वो लोग के बारे में ये कहानी है जिनको पता ही नहीं कि कॉन्सेंट क्या है या क्राइम है, शुरू कर या क्राइम है, मतलब देखो। और फिर अगर आपने जैसा कहा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, वो 150 कंट्रीज में भी होते गए, अगर यहाँ पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा ग्रेट। हमने कभी उसको एजेंडे या माइंड में रख के वो सोचा नहीं। हमारा था कि ये अगर भाभी है ना, ये जो जेठानी अपने देवरानी को समझाती है, तो वो कहीं जेठानी को, कहीं भाभीियों को, कहीं देवरानियों को समझा रही है, और वो कन्वर्सेशन शुरू हो गया है। सो आई थिंक दैट वे इट एग्जैक्टली सर्व द पर्पस ऑफ व्हाट द थॉट वाज। सर कहीं किसी गांव देहात शहर में एक लड़का एक लड़की भी अगर अपनी सोच बदलता है या अपनी जो एस्टेब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम है उसे दोबारा परखने की कोशिश करता है, वी वुड लाइक टू बिलीव कि हमारा शो बहुत कामयाब हुआ है। डेफिनेटली अगर एक इंडिविजुअल भी ऐसा करता है तो इट्स अ मेजर विक्ट्री। इनफैक्ट एंड में कमलेश के साथ साथ प्रसन्ना का भी एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है, जब सिद्धार्थ आके बोलता है हनीमून के टाइम पे, प्रसन्ना उसको बोलती है, पूजा उसको बोलती है कि नए हम फिर से शुरुआत करें, फ्रेंड बन सकते हैं हम, दोस्त बन सकते हैं। और वो फिर से उस कॉन्सेंट का मतलब नहीं समझता है। आई एम यूजिंग द वर्ड कॉन्सेंट। करेक्ट। एंड एंड में उसको अरुण आके बोलता है कि
नए तरीके से फिर से शुरू कर रहे हैं Right. And प्रसन्ना उसको बोलती है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगी Yeah. जब यहाँ देश में कानून कानून बदलेगा Correct. और फिर मैं वापस Correct. मैं फुल फोर्स के साथ आऊँ Yeah. So you see, the characters have told a Hmm. lot of things. What is kind of sentiment of Hmm. the people? Last question. जी. I would love your opinions on this. जी जी It is disturbing me a lot, okay, Hmm. when I read this. And again, along with consent, I feel that this is also got to do a lot with a lot with patriarchal mindset, a lot with not treating women as equal human beings, not giving them that respect. बहुत जगह पे मैंने पढ़ा है, रेडिट फोरम्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और सामने से मैंने ये सुना है बाकायदा उनके ज़बान से कि अगर मैरिटल रेप लीगलाइज हो गया हमारे कंट्री में तो बहुत सारी महिलाएं इसको वेपनाइज करेंगे अपने पति के परिवार को टॉर्चर करने के लिए और इसको फेक आरोप बना के यूज करेंगे. जी. Does it just boil down to not seeing your woman as a partner who you love, who you trust? जी. Because if you love and trust your partner, I love and trust my mother. I don't think Yeah. there's a single law that she will. I love and trust my girlfriend. I don't think so this law Right. she'll love it. Absolutely. Does it boil down to just loving and trusting a woman as an equal partner? I would come to a very recent phenomena which happened, dowry. Okay, the law came in not many years back. No. Correct. It's a recent phenomenon. Yeah. It happened. Yeah. There, when the law was being made, they were discussing about कि ये मिसयूज हो सकता है और होता भी है. मैं ये नहीं बोलता, होता भी मिसयूज हो सकता है. Just by that logic, you cannot decide. That's why we are not expert even. I'm talking as a layman. As a layman. दुनिया में हर कानून का दुरुपयोग होता है. लोगों पे हर कत्ल का कानून का झूठा इल्जाम दुरुपयोग लगाया जाता है. Yes. तो क्या there shouldn't be a law Shouldn't against be. murder? Correct. Those people who are doing it, they would know better. Yeah. So in the right time or whatever they feel, that would come. बहुत ही सही बात कही आपने. दुरुपयोग तो हर कानून का होता है. इसका ये मतलब कि कानून नहीं बनाई जाएगी. बिल्कुल. Very good. Last question before I wind up. After making a show like Chiraiya, how do you maybe not detach, but how do you move away from it and approach another subject? Do you feel a moral responsibility to further this conversation? Do you feel a moral responsibility to make something again socially conscious? As creators, what do you do? How do you move forward? See, we don't go looking for issues. We go scouting for stories. अगर आप ईमानदारी से कहानी कह रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम विल फाइंड इट्स वे टू रिफ्लेक्ट इन द स्टोरी. वो कोई भी जॉनरा हो, Even if it is a slapstick comedy. इवन इफ इट स्लैपस्टिक कॉमेडी, हू डन इट, कुछ भी हो, आपका बिलीफ सिस्टम विल रिफ्लेक्ट थ्रू इट. तो वी डोंट गो, मतलब एटलीस्ट मैं शशांक सर को भी जानता हूँ, उनके एंड पे भी कह रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं कि मुद्दे ना अरे चैट जीपीटी क्या क्या बड़ा समाज में, ऐसा नहीं कर रहे हैं. हम कहानियों की बात कर रहे हैं, हम कहानियां तलाश रहे हैं. हम टॉपिक्स ऐसे कहानी के जो होते हैं ना, हमें किरदार, हमें कहानियां आकर्षित करती हैं, उसमें our gender politics, our belief system will find its way. Yeah. पर हमें मजेदार रोचक कहानियां कहनी है. सर Ditto. Absolutely, yeah. He just said it. Never like, yeah. I'm going to write my next story. Which are the 10 hot topics in this country? it is a very easy trap to fall in. Yes. खुद को सीरियस ले लेना, Especially हम today- तो सामाजिक रूप से जागरूक लेखक और निर्देशक हैं. नहीं सर, हम स्टोरी टेलर्स हैं. जी. हमारा काम, प्राइमरी काम एंटरटेन करना है, अच्छी सार्थक कहानियां कहना है. Yeah. And I look at everything now like a very viewer. I enjoy. I mean, I know because my mom used to take me to watch films after school. My mother used to do Yeah. similar thing. That's how the love Yeah. of cinema came into Correct. me. So when I used to watch it now, I see the cinema, देखा film. I used to always, and I still approach every script like a viewer. Yes. Does this bring something in me? Does it makes me unlearn? Yeah. Does it make me entertained? Does it make me Yeah. give me something to take Yeah. back? Does it change me a little as a person? What? So I just look at it like that. In अगर fact- वो है बिल्कुल. तो मतलब I take जो सबसे गहरे आइडियाज हैं वो सबसे एंटरटेनिंग फिल्मों से हमें मिलते हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते. सेकुलरिज्म के ऊपर अमर अकबर एंथनी से बड़ी I was कोई just फिल्म gonna नहीं say, है absolutely. Yes. कि अमर True. अकबर एंथनी True. तीनों भाई हो सकते हैं. Yes. Absolutely. ये वो पिक्चर बताती है विदाउट हार्पिंग अबाउट इट. Yes. तो हम Absolutely. वी एस्पायर टू बी. Hats off to Manmohan Desai. Heads off to Yeah, मनमोहन hats off. देसाई एनी डे. Absolutely. Yeah. Love him to bits. Yes. प्रयागराज, मनमोहन देसाई, कादर खान. Yes. Nasir Hussain.
नहीं नहीं ये मैं अच्छा वो अमर एंथनी की yes, टीम okay, टीम कादर खान मनमोहन ठीक है देसाई मनमोहन देसाई बनाते थे क्योंकि कादर खान साहब लिखते थे बहुत बड़ा हो Yes. गया ये तो। अल्फ्रेड हिचकॉक भी हो गया मनमोहन देसाई भी हो देसाई गया भी हो कादर गया। खान भी हो गए it's so lovely talking to Arey, both of same. you all. Thank you. And Thank you that's so much. amazing, deep, and yet just like how you all made the show, the conversation was deep, the conversation was meaningful. Still, the conversation had so many light moments. Arey, It was जी, beautiful. thank you, talking thank to you so both much. of you all. It's completely my So, pleasure. कहीं Thank you. डीप जले Our कहीं डल pleasure. Hi, Namaste. I'm Shashank Shah, director of Chiraiya, and you're watching me on the Tele Chakkar.